क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में एमपी बोर्ड की तरफ से 2025 का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यह जो ब्लूप्रिंट है वो एमपी बोर्ड की तरफ से दिया गया है ताकि सभी विद्यार्थी इसी के अकॉर्डिंग ही अपनी एग्जाम की तैयारी करें। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। तो आपका जो पेपर रहेगा वो 70 अंक का रहेगा और यहाँ पे इकाई क्रमांक सारणी आपको दी गई है, इकाई एवं विषय वस्तु दिया गया है और इकाई पर आवंटित अंक भी दिए गए हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके यहाँ पे एक अंक के। अंकवार प्रश्नों की संख्या भी है आपकी 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और कुल प्रश्न की संख्या भी आपको यहाँ पे दी गई है। तो पहले पाठ को हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपका पाठ्य पुस्तक एक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 1 है, भूगोल एक विषय के रूप में। तो ये 4 नंबर का है आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे आपकी क्या है, सभी प्रश्न हैं। ये सभी आपके क्या है, यहाँ पे प्रश्न है और ये यहाँ पे इन प्रश्नों के नंबर आपको दिए गए हैं कि कितने नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। तो जो अध्याय 1 है ये 4 नंबर का है। तो इसमें से वस्तुनिष्ठ आपके 2 आएंगे, यानी कि 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 1-1 नंबर के और 2 नंबर का आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। कितना? 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया है। 3 नंबर वाला प्रश्न आपका नहीं आएगा और ना ही 4 नंबर वाला आएगा और ना ही 5 नंबर वाला। कुल आपका एक प्रश्न रहेगा। तो जो अध्याय 1 है इसमें से आपको क्या पढ़ना है, वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं आपको। 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, बाकी कुछ भी इसमें से नहीं पढ़ना है। तो वस्तुनिष्ठ आप समझ गए होंगे, जो जोड़ियां है, रिक्त स्थान है, सत्य असत्य, ये सभी मिलकर आपके क्या कहलाते हैं, वस्तुनिष्ठ आएंगे। इसमें कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा तो सभी वस्तुनिष्ठ पढ़े। 2-2 नंबर और यहाँ पे 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ये आपका 8 नंबर का है। तो इसमें से आपके 4 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ। कितने आएंगे? वस्तुनिष्ठ 4 प्रश्न आएंगे आपके 1-1 अंक के। 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है, 3 नंबर वाला प्रश्न भी नहीं पढ़ना है आपको। केवल इसमें से 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है और 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से कुल 1 प्रश्न रहेगा। तो समझ में आया होगा आपको। अध्याय 2 है आपका 8 नंबर का, जिसमें से 4 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ 1-1 नंबर के। 2 नंबर वाले प्रश्न नहीं पढ़ना है, ना ही 3 नंबर वाले, केवल 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, भू आकृतियां तथा विकास। ये भी आपका 8 नंबर का है। तो 3 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के और 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है, 3 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है, 4 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है। केवल 5 नंबर में पूछे जाने वाला एक प्रश्न आएगा तो उसी को आपको पढ़ना है। इस तरह से कुल 1 प्रश्न रहेगा। समझ में आया होगा। अध्याय 3 आपका 8 नंबर का है। 3 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ 1-1 अंक के और 5 नंबर में पूछे जाने वाला एक प्रश्न आएगा। तो केवल वस्तुनिष्ठ पढ़ना है और 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही पढ़ना है। तो समझ में अच्छे से आया होगा। अगला अध्याय है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां, वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। तो ये सब कुछ आपका कितना रहेगा? 8 नंबर का रहेगा। तो इसमें से 3 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ, 3 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के और 2 नंबर का आपका एक प्रश्न रहेगा और 3 नंबर वाला भी एक प्रश्न रहेगा। बाकी कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। तो जो अध्याय 4 है इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं, 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से 2 प्रश्न आपके रहेंगे।
समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि यह जो ब्लूप्रिंट है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट पढ़ना है। तो अब अगले अध्याय को हम समझ लेते हैं। ये आपका 5वां है, महासागरीय जल संचलन। ये आपका 5 नंबर का है। इसमें से 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के। 2 नंबर वाला प्रश्न नहीं पढ़ना है, 3 नंबर वाला प्रश्न आपको पढ़ना है और 4 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 5 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न रहेगा। तो समझ में आया होगा। अध्याय 5 है आपका जो 5 नंबर का है। इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं और 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है आपका अध्याय 6, पृथ्वी पर जीवन और जैव विविधता एवं संरक्षण। ये आपका 5 नंबर का है। 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके, 3 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के वस्तुनिष्ठ। 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, इसके अलावा कुछ भी आपको इस अध्याय में से नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न। तो समझ में अच्छे से आया होगा। 5 नंबर का है तो वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं और ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आपका पाठ्य पुस्तक जो भाग 2 है, इसमें भारत भौतिक पर्यावरण है। ये आपका 7वां है, भारत स्थिति। ये आपका 5 नंबर का है। 3 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के आएंगे आपके, 1-1 नंबर में 3 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ। 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और इसके अलावा कुछ भी इस अध्याय में से नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न। समझ में आया होगा। अध्याय 7 है आपका 5 नंबर का है तो 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे तो वस्तुनिष्ठ को पढ़ना है और 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान अपवाह तंत्र। ये आपका 10 नंबर का है। 3 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ के और 2 नंबर में पूछे जाने वाले 2 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर में पूछे जाने वाला एक प्रश्न रहेगा। इसके अलावा 4 और 5 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं। इस तरह से कुल 3 प्रश्न रहेंगे। तो समझ में अच्छे से आया होगा। 10 नंबर का है तो इस अध्याय में से आपको वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं, ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब अगले अध्याय को पढ़ेंगे। 9वां है जलवायु प्राकृतिक वनस्पति। 7 नंबर का है। 5 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके 1-1 अंक के। कितने? 5 प्रश्न आएंगे 1-1 अंक के। 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा आपका। इसके अलावा कुछ भी इस अध्याय में से नहीं पढ़ना है। इस तरह से प्रश्न 1 रहेगा। तो 7 नंबर का है आपका अध्याय 9, जिसमें से 5 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ के और 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही पढ़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है आपका प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। ये भी आपका 5 नंबर का है तो इसमें से वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं। फिर क्या पढ़ना है आपको? इसमें से 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न और 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। तो 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अच्छे से कंप्लीट करना है साथ में आपको। और अगला अध्याय है आपका 11वां, भारत का मानचित्र। 5 नंबर का है। वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ने हैं, ना ही 2 नंबर के प्रश्न, ना ही 3, ना ही 4। केवल 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा आपका, जिसमें भारत का मानचित्र आएगा। आपको मानचित्र अच्छे से कंप्लीट करना है। तो इस अध्याय में से केवल मानचित्र को ही पढ़े, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़े। इसके साथ आप देख सकते हैं कुल आपके जो अंक हैं वो 70 नंबर के हैं। प्रश्न आपके 20 रहेंगे। तो आज की इस क्लास में एमपी बोर्ड की तरफ से 2025 का जो भूगोल का ब्लूप्रिंट था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से कंप्लीट करें।